अब खुलना चाहिए। झारखंड के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में लगा ताला। बिहार में 22 जुलाई से ही खुल गए हैं स्कूल और कॉलेज। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के न खुलने से पढ़ाई का हो रहा नुकसान। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर लगभग नियंत्रित हो चुकी है। जनजीवन सामान्य हो चला है और बाजारों में रौनक लौट रही है। ऐसे में मांग उठ रही है कि पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर 50% क्षमता के साथ झारखंड में भी स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए। यही नहीं, कोचिंग संस्थानों को भी अब खोला जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के बंद रहने से न सिर्फ कोचिंग संचालकों की हालत खराब है, बल्कि इससे जुड़े शिक्षकों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। कहने को तो ऑनलाइन शिक्षा जारी है, मगर बिना स्कूल, कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट गए विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी चल रही है, यह किसी से छिपी नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों की आंखों और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव अलग पड़ रहा है। झारखंड में बिहार की तर्ज पर 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेजों को खोले जाने की मांग को रेखांकित करती दयानंद राय की रिपोर्ट। वाकया 23 जुलाई का है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलता है। शिष्टमंडल उनसे राज्य में स्कूलों को खोलने पर विचार करने का आग्रह करता है। आलोक कुमार दुबे आग्रह पूर्वक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहते हैं कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने से घरों में रह रहे बच्चे कुंठित हो रहे हैं। मोबाइल और ऑनलाइन मोड में उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, इसलिए किसी ऐसे मैकेनिज्म पर अब विचार करने का वक्त आ गया है जिससे कम से कम 8वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला जा सके। देश के कई राज्यों ने इस दिशा में कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। रोटेशन के आधार पर या 50% अथवा 30% विद्यार्थियों की उपस्थिति और कोविड-19 को लेकर जारी अन्य गाइडलाइन के अनुरूप स्कूल खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। उनकी बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री भी स्वीकारते हैं कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। वे शिक्षा विभाग के सचिव को इस दिशा में उचित कदम उठाने का निर्देश देते हैं। यह तो सिर्फ एक बानगी भर है। कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित होने पर राज्य के कोचिंग संचालक भी कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। झारखंड कोचिंग संघ के अध्यक्ष सुनील जायसवाल कहते हैं कि बिहार में स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार को कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के बंद रहने से न सिर्फ विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बल्कि कोचिंग संस्थानों के मालिकों की हालत भी खस्ता होती जा रही है। ऑफलाइन कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं। डीएवी हेल के प्रिंसिपल एम.के. सिन्हा कहते हैं कि फिलहाल स्कूलों के पास ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके जरिए हम कोर्स पूरा करवा सकते हैं। वैसे बच्चे जो अच्छे परफॉर्मर हैं, वे ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छा कर रहे हैं, पर लो परफॉर्मर बच्चे जिनका प्रदर्शन ऑफलाइन कक्षाओं में ब्रश अप करके सुधारा जा सकता है, उन्हें इसका मौका नहीं मिल पा रहा। ऑफलाइन कक्षाओं में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इस दौरान बच्चे खुलकर शिक्षकों से कुछ पूछना है तो पूछ पाते हैं। यह ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं हो पा रहा है। ऑफलाइन कक्षाओं का कोई विकल्प भी नहीं है। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी हैं परेशान। कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं ने बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी परेशानियां बढ़ा दी है। अभिभावकों का कहना है कि कक्षाओं के बीच में नेटवर्क की समस्या से बच्चों को परेशानी होती है। ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चे ठीक से पढ़ सके, इसके लिए अभिभावकों को भी उनका साथ देना होता है। इससे उनका समय बर्बाद होता है। स्कूल अपनी जिम्मेदारी इन कक्षाओं के जरिए अभिभावकों पर डाल रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में स्कूल का माहौल न होने से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों की आंखें और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। यही नहीं, प्रयोगात्मक पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षाएं सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य में भी खुलने चाहिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। यह साफ है कि यदि बिहार और मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को खोला जा सकता है, तो झारखंड में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को खोला जाना चाहिए। इनके खुलने से न सिर्फ विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी राह आसान होगी। यही नहीं, वैसे विद्यार्थी जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के अभाव में पढ़ाई से वंचित हैं, उनकी भी पढ़ाई शुरू हो पाएगी।